Oh, so today we're gonna talk about Purge Election Year movie के बारे में. So ये Purge Election Year actually I would say थर्ड पार्ट है पूरे Purge सीरीज का. जो मैंने Purge 1 को भी कवर किया है एंड Purge 2 को भी कवर किया है. Purge and Purge 2 is Purge Anarchy. तो मैं उन दोनों मूवी को कवर कर चुका हूँ. सो आपको देखना है, मतलब रिव्यू देखना, ओवरऑल मूवी रिव्यू, सो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा. बट लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ पर्ज इलेक्शन ईयर. ठीक है, जैसे नेम्स और वी विल टॉक अबाउट रेटिंग्स और स्टोरी लाइन. उसके बाद थोड़ा मैं क्वेश्चन रेस करूँगा मूवी के बारे में जो आपका एक्साइटमेंट बढ़ाए मूवी देखने के द्वारा. And this video is gonna be my 118th video. Yes, 118th, man, long way, but yeah. So today we're gonna talk about Purge election year. So let's start with the overall video. So जैसे name suggest, election and politics gonna play the major role in this movie. ठीक है, जैसे आप नेम से जैसे नेम आपने पढ़ा ही होगा इलेक्शन ईयर, तो उसमें आप देख सकते हो कि इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स गोना प्ले अ मेजर रोल ओवरऑल. अब हम आगे बढ़ते हैं. सो अब टू टीम्स है पॉलिटिक्स में. एक टीम है जो सपोर्ट पर्ज, जो पर्ज को सपोर्ट करती है, एंड सेकंड टीम है जो नहीं करती सपोर्ट पर्ज को बिल्कुल भी. और पर्ज क्या होता है मैंने शायद आगे लिखा हुआ है वापस. सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट पर्ज इज, सो वी गोना टॉक अबाउट इट. बट सो अब हम आगे बढ़ते हैं. और सेनेटर चार्ली रॉन, सो दैट पर्सन, दैट वुमन इज गोना प्ले वन ऑफ द मेजर रोल इन दिस मूवी. तो सेनेटर चार्ली रॉन इज़ द फेस ऑफ द पार्टी हु रिप्रेजेंट दोज पीपल हु डजंट सपोर्ट पर्ज एट ऑल. ठीक है, तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला तो होना चाहिए जो, मतलब दो टीम है. अब एक पर्ज को सपोर्ट करते हैं लोग पॉलिटिक्स में, और दूसरे लोग हैं जो पर्ज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते. जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पर्ज को, उसका जो फेस है, दैट फेस इज सेनेटर चार्ली रॉन. ठीक है, शी इज़ अ वुमन बाय द वे. सो या तो कंफ्यूज मत हो जाना कि शी इज़ अ मैन और समथिंग. नाम बहुत मैनली है बट या शी इज़ अ वुमन. सो सेनेटर चार्ली रॉन ने ये डिसाइड किया है कि पर्ज की रात को वो अपने घर पे ही रहेगी, विच इज़ वेरी रिस्की, डेंजरस, बिकॉज जो लोग सेनेटर चार्ली रॉन को हेट करते हैं वो लोग सेनेटर चार्ली रॉन पर अटैक भी कर सकते हैं पर्ज नाइट के द्वारा. सो हम पहले पर्ज के बारे में बात कर लेते हैं कि पर्ज होता क्या है, जिसने नहीं देखा पर्ज. सो पर्ज इज़ अ नाइट इन विच एवरी सिंगल क्राइम इज़ लीगल फॉर 12 आवर्स. यस, ठीक है, एवरी सिंगल क्राइम इज़ लीगल फॉर 12 आवर्स. सो शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक, ठीक है, अगले दिन के सुबह के 7 बजे तक, फॉर 12 आवर्स एवरी सिंगल crimes are legal. Murder, anything, चोरी, anything like that, you know, तो सब क्राइम लीगल है फॉर 12 आवर्स. उसको पर्ज बोला गया है. ठीक है, तो इट्स अ वर्ड पर्ज फॉर दैट. सो अदर रिच पीपल एंड पॉलिटिशियंस, वो सब लोग क्या करते हैं एक्चुअली, वो सब लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं पर्ज के नाइट के दिन. वो लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं विथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. बड़े बड़े लोग जो होते हैं, मतलब यूएसए में, वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं पर्ज के नाइट में, तो कोई उनको अटैक ना कर पाए. बट पर हमारे जो सेनेटर चार्ली रॉन है, उसने ये फैसला लिया है कि वो उस दिन अपने घर पे ही रहेगी, विच इज़ वेरी रिस्की, डेंजरस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उस रात को पर्ज के नाइट के दिन शाम के 7 बजे के सुबह के 7 बजे तक अगले दिन के सब क्राइम्स लीगल है, मर्डर एवरीथिंग. ठीक है, सो जो लोग सेनेटर चार्ली रॉन को हेट करते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं उस नाइट पर. तो इट्स वेरी रिस्की. बट सेनेटर चार्ली रॉन ये कर रही है पॉलिटिक्स की वजह से. वो चाहती है कि लोग देखें कि वो अपने घर पे ही है एंड वो भाग नहीं रही है किसी से, तो लोग उसको वोट करें एंड ऑल, यू नो. बट सेनेटर चार्ली रॉन ये डिसीजन इसलिए लिया है कि अपने घर पे रहेगी जस्ट बिकॉज, तो लोग देखकर उसको वोट करें. ये जैसे मैंने बताया, यू नो, लाइक उसने ये जो डिसीजन लिया है घर पे रहने का, विच इज़ वेरी रिस्की, बट शी इज़ डूइंग फॉर द पॉलिटिक्स एज वेल. लाइक ये ऐसे करेगी, मतलब घर पर रहेगी अपने घर पे, और दूसरे अमीर लोगों की तरह और पॉलिटिशियंस की तरह वो अंडरग्राउंड नहीं होगी, तो लोग इसको ज़्यादा समझेंगे और उसको वोट ज़्यादा देंगे. ठीक है, बट सेनेटर चार्ली रॉन ने ये, और देन लॉकडाउन स्टार्ट. ठीक है, तो लॉकडाउन इज़ लाइक
लॉकडाउन में सब चीज़ें बंद होने लगती हैं। तो लॉकडाउन इट्स लाइक आप कह सकते हैं कि पर्ज 7 बजे स्टार्ट होता है, शाम के 7 बजे। सो उससे पहले जो भी मतलब आपको लॉकडाउन करना है तो आप कर सकते हैं, लाइक कि इट्स लाइक लॉकडाउन कैसे बताओ, सब चीज़ें बंद होने लगती है, सिंपल है, सिंपल वर्ड में बताओ तो या तो सब चीज़ें बंद होने लगती है लॉकडाउन टाइम। आप कह सकते हो साल में पहले जो चीज़ें होती है लाइक कि लोग अपना घर बंद कर देते हैं, दरवाजा मीन्स शॉप बंद कर देते हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, अपने घर चले जाते हैं। तो वो टाइम को आप कह सकते हैं लॉकडाउन टाइम होता है। तो वो लॉकडाउन टाइम स्टार्ट हो जाता है और सब चीज़ें बंद होने लगती है। सो सेनेटर चार्ली रॉन घर पे अकेली नहीं है, ठीक है, वो शी इज़ नॉट अलोन इन द हाउस, ठीक है, उसके साथ उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम है, सेनेटर चार्ली रॉन के साथ रहने वाले हैं। सो शी इज़ नॉट अलोन एट ऑल। सो वो अकेली नहीं है, उसके साथ पूरी उसकी सिक्योरिटी टीम रहेगी उसके साथ, जो मतलब बाहर भी सिक्योरिटी देगी, घर के अंदर भी सिक्योरिटी लोग रहने वाले हैं उसके। सो शी इज़ नॉट गोइंग टू बी अलोन नहीं रहने वाली, वो शी इज़ गोइंग टू स्टे इन द हाउस, बट शी इज़ गोइंग टू हैव हर होल security team with her, inside and outside as well. Yeah. Then पर्ज का अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, एंड पर्ज सायरन बजता है। अब शाम के 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह के 7 बजे तक 12 घंटे के लिए सब क्राइम्स लीगल है। यस, किलिंग बिलिंग एवरीथिंग। या तो वो पर्ज अनाउंसमेंट होता है, उसके लिए सायरन एक बजता है, तो एक इट्स लाइक अनाउंसमेंट कि पर्ज स्टार्ट हो गया है, लाइक कि पर्ज स्टार्ट हो गया भाई, बस इतना ही है। सो पर्ज ऑफिशियली स्टार्ट होता है, टीवी में उसका ब्रॉडकास्टिंग होने लगता है कि पर्ज स्टार्ट हो चुका है, सायरन बजने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि पर्ज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है, 7 बज गए हैं शाम के। सो सब कुछ स्मूथली चल जा रहा होता है, जैसे कि सेनेटर चार्ली रॉन के घर पे बिल्कुल सेफ है विद द सिक्योरिटी टीम, ठीक है। तो अभी सेनेटर चार्ली रॉन बिल्कुल सेफ है अपने सिक्योरिटी टीम के साथ। देन हम लोग अदर मल्टीपल स्टोरीज को भी फॉलो करते हैं। तो सेनेटर चार्ली रॉन आप कह सकते हो वो मेजर स्टोरी लाइन है, स्टोरी प्लॉट है इस मूवी का, बट दे आर सम अदर माइनर प्लॉट्स एज वेल इन दिस मूवी जो आप फॉलो करने वाले हो ओवरऑल। देन हम लोग अदर मल्टीपल स्टोरीज को भी फॉलो करते हैं जो माइनर प्लॉट प्ले करते हैं इस मूवी में। मेजर प्लॉट तो सेनेटर चार्ली रॉन का ही है। सो जैसे मैंने बताया, हमारा मेजर प्लॉट तो चार्ली रॉन का रहने वाला है, बट देयर आर सम फ्यू माइनर प्लॉट्स एज वेल, स्टोरी प्लॉट्स, जिसमें हम दूसरे साइड कैरेक्टर्स को भी देखते हैं इस मूवी में। जो अदर माइनर प्लॉट्स है एंड स्टोरी है वो हमें पर्ज का ट्रू हॉरर एंड डिस्ट्रक्शन दिखाता है, ठीक है। एंड लाइक पर्ज कितना खतरनाक चीज़ है, एंड पर्ज लोग पागल हो, पर्ज के दिन लोग पागल हो जाते हैं, एंड पर्ज के टाइम पे क्या क्या होता है एंड वो भी हम देखते हैं एज व्यूअर्स। सो ऐसे सेनेटर चार्ली रॉन का जो मेजर प्लॉट है उसमें हम लोग इतना हॉरर नहीं देखते हैं, पर्ज का हॉरर आप ऐसा कह सकते हो, बट जो माइनर प्लॉट्स फॉलो करते हैं ऑन द अदर साइड, उसमें हम पर्ज का ट्रू हॉरर देखते हैं कि लोग कैसे पागल हो जाते हैं लाइक कि पर्ज के रात पे। तो वो सब माइनर प्लॉट्स हम उस अब कह सकते हैं कि वो माइनर प्लॉट्स में ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा हमें पता चलता है पर्ज के बारे में कि पर्ज सच में क्या होता है, ट्रू हॉरर्स के एंड ऑल दिस काइंड ऑफ सब। सो सब कुछ सेनेटर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो सब कुछ सेनेटर चार्ली रॉन के घर सब सही जा रहा होता है, सब स्मूथली चल रहा होता है अनटिल वन ऑफ द सिक्योरिटी मेंबर्स एंड कुछ लोगों ने सेनेटर चार्ली रॉन को धोखा दे दिया है। सो यस, सो शी इज़ नॉट सेफ एनी मोर, एंड वो धोखेबाज सिक्योरिटी ने दूसरे लोग सेनेटर को मारने आ जाते हैं, ठीक है। सो सब तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी टीम बड़ी थी उसकी, ठीक है, सेनेटर चार्ली रॉन की। तो उसके जो सिक्योरिटी टीम थी उसमें से फ्यू ऑफ देम चीटेड नहीं कहूँगा, डिसऑनेस्टी, उस लॉयल नहीं रहे सेनेटर चार्ली रॉन के साथ, और वो लोग दूसरे पार्टी से मिल गए जो पर्ज को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ मिल गए, एंड वो लोग अब सेनेटर चार्ली रॉन को धोखा दे रहे हैं, मीन्स उसका घर का दरवाज़ा खोल देते हैं वो लोग, है ना। तो जिसकी वजह से जो लोग सेनेटर चार्ली रॉन को पकड़ने आए वो आराम से पकड़ पाए उसको एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो वो तो होता है, तो वन ऑफ द सिक्योरिटी मेंबर्स ने धोखा दे दिया अब सेनेटर चार्ली रॉन को। सो अब वो धोखेबाज सिक्योरिटी ने दूसरे लोगों को बुला के और घर का दरवाज़ा खोल दिया है, मीन्स लॉकडाउन ओपन कर दिया है, घर का गेट वेट खोल दिया है, जिससे लोग जो सेनेटर रॉन को मारने आए हैं क्या पकड़ने आए हैं वो पकड़ पाए उसको।
सो जो लॉयल सिक्योरिटी गार्ड होता है लियो बार्न्स, ठीक है, लियो बार्न्स एक ही बंदा है जो दिस गाय इज गोना प्ले अ वेरी मेजर रोल इन दिस मूवी। सो अभी सिक्योरिटी गार्ड में और सिक्योरिटी टीम में सिर्फ एक ही लॉयल बचा हुआ है, और दूसरे जो भी लॉयल सिक्योरिटी गार्ड थे उनको मार दिया गया है बाय डिसलॉयल सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे, जैसे मैंने बताया। तो उन लोगों ने जो अच्छे वाले थे, जो आप कह सकते हो कि जो बुरे सिक्योरिटी गार्ड थे, उनने जो अच्छे लॉयल सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया है, तो वो सेनेटर रॉन को पकड़ पाए, चार्ली रॉन को। सो अब एक ही लॉयल सिक्योरिटी गार्ड बचा हुआ है, वो है लियो बार्न्स। एट दी एंड वो सेनेटर चार्ली रॉन को लेकर भाग जाता है, छुपके से निकल जाता है घर से, ठीक है। सो अब लियो बार्न्स जो लॉयल सिक्योरिटी गार्ड है एंड सेनेटर अब पर्ज नाइट में बाहर है विदाउट एनी सेफ्टी एंड ऑल, ठीक है। तो वो घर के बाहर है, अब तो घर के छुपके से निकल जाता है घर के बाहर, ठीक है। उनके एक सीक्रेट रूम में जाते हैं और सीक्रेट रूम से घर के बाहर चले जाते हैं वो लोग। तो वो जो लॉयल गार्ड लियो बार्न्स एंड सेनेटर चार्ली रॉन, वो दोनों अब पूरे रात उनको बाहर गुजारना है विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी सेफ्टी। तो अब वो अकेले हैं, वो दोनों अकेले हैं अब फर्स्ट नाइट की रात, और वो कैसे सर्वाइव करेंगे, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो अब लियो बार्न्स एंड सेनेटर एंड लियो बार्न्स जो लॉयल सिक्योरिटी गार्ड है, दोनों साथ में रहकर दोनों भागते हैं छुप छुप के। तो ऑब्वियसली इट्स पर्ज नाइट, सब क्राइम्स लीगल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनके पास कोई ज़्यादा कुछ वेपन्स भी नहीं है, सिर्फ फ्यू ऑफ द वेपन्स है सच एज पिस्तौल एंड ऑल, दैट्स ऑल, लाइक कोई बड़ा वेपन भी नहीं उनके पास। और वो एक वेपन है जो, और वो सिक्योरिटी गार्ड के पास एक वेपन है, लियो बार्न्स के पास एक वेपन है, दैट्स ऑल, इट्स पिस्तौल, दैट्स ऑल, या। तो अब सेनेटर एंड लियो बार्न्स को पूरी रात गुजारना है घर के बाहर, ये पर्ज नाइट सर्वाइव करना है उनको। तो सेनेटर लियो और तो वो लोग छुप छुप के आगे बढ़ रहे होते हैं, यू नो, कि कई दोनों भाग ही रहे हैं, मतलब क्योंकि जो ओपोनेंट टीम थी जो पर्ज को सपोर्ट करती है, वो लोग सेनेटर चार्ली रॉन को पकड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी पीछा कर रहे हैं, उसका नाइट भी सर्वाइव करना है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब सेनेटर और लियो बार्न्स बिल्कुल अकेले हैं रोड पे, छुप छुप के धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो लोग, कि उनको कोई अच्छा सेफ स्पॉट मिल जाए। अब है कि क्वेश्चन सबसे आएगा कि क्या लियो बार्न्स सेनेटर चार्ली रॉन को बचा पाएगा, दैट्स द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या लियो बार्न्स सेनेटर को सेफ रख पाएगा अंटिल मॉर्निंग 7 बजे तक। 7 बजे के बाद सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा, पुलिस स्टेशन और इमरजेंसी सर्विसेज सब कुछ ओपन हो जाएंगे, पर फॉर 12 आवर्स सब इमरजेंसी सर्विसेज बंद रहती, जैसे आप पुलिस को नहीं बुला सकते, फायर ब्रिगेड को नहीं बुला सकते, आप इमरजेंसी रूम मतलब क्या ईआर को नहीं बुला सकते, मीन्स हॉस्पिटल, एनीथिंग, कुछ वर्क नहीं करता हो वो 12 घंटे के लिए। बट अगले दिन के 7 बजे से सब कुछ वर्क करने लगता है नॉर्मली, ठीक है। जैसे आप पुलिस को कॉल कर सकते हो, एम्बुलेंस को बुला सकते हो एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट फॉर 12 आवर्स, वो 12 घंटे के लिए ये सब लाइनें बंद रहती है, एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, एवरीथिंग, या। सो दैट्स द 2 बिगेस्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो सेनेटर चार्ली रॉन सेनेटर को बचा पाएगा, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि क्या लियो बार्न्स सेनेटर चार्ली रॉन को, सेनेटर को सुबह के 7 बजे तक सेफ रख पाएगा, दैट्स द 2 बिगेस्ट क्वेश्चन। अब हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में। सो जैसे मैंने कहा था कि इस मूवी में अदर माइनर प्लॉट्स भी है, माइनर प्लॉट्स एंड स्टोरी लाइन भी है, बट वो सब माइनर प्लॉट्स इन द मिडल ऑफ द मूवी मर्ज कर जाते हैं विद द मेजर प्लॉट जो है सेनेटर चार्ली रॉन का, जो स्टोरीज मर्ज कर जाएंगे इन द एंड। सो जो माइनर प्लॉट्स है वो एट द एंड, वो मतलब इन द मिडल ऑफ द मूवी मर्ज करने वाले विद द मेजर प्लॉट ऑफ द मूवी। तो आप ऐसे कह सकते हो माइनर प्लॉट और मेजर प्लॉट मर्ज कर जाएंगे इन द मिडल ऑफ द मूवी। सो या तो यू हैव टू चेक इट आउट। ओवरऑल स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको हुक करके रखती है थ्रू आउट द मूवी। मुझे मतलब ये टू बी ऑनेस्ट ये मूवी मुझे ज़्यादा पसंद है टू बी ऑनेस्ट कंपेयर टू द प्रीवियस 2 पार्ट्स लाइक पर्ज और पर्ज एनार्की सेकंड पार्ट। तो मुझे ये पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। और ये और स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे पर्ज का जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ओवरऑल। सो है ना, तो ओवरऑल ये स्टोरी ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है और आपको हुक करके रखता है थ्रू आउट द मूवी।
एंड देन स्टोरी कुड बी मच बेटर बट देर इज़ अ ह्यूज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बट जो पर्चा कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत कुछ कर सकते थे ये लोग, बट और मूवी और भी अच्छी हो सकती थी, बट देयर इज़ अ ह्यूज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट कुडंट से एनीथिंग लाइक बात उसके बारे में बात नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, मेजर कैरेक्टर्स आरंट अनोइंग बट फ्यू माइनर कैरेक्टर्स आर अनोइंग एज फक, नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो उनकी टेंशन मत लेना। या जस्ट अ सेकेंड गाइस। बैक टू द स्टोरी। ओके, सो ये पॉइंट वापस मैं क्लियर आउट करना चाहूँगा। सो मेजर कैरेक्टर्स इन दिस मूवी जैसे सेनेटर चार्ली रॉन हो गया, जैसे हमारे लियो बांस हो गए, ठीक है, ये सब कैरेक्टर्स है जो दूसरे माइनर प्लॉट्स और स्टोरी से जो कैरेक्टर्स है वो लोग अनोइंग नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग, यू नो, लाइक कि दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। दे आर सम अनोइंग कैरेक्टर्स इन दिस मूवी जो आपका दिमाग भाग घोषणा कर देंगे, बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो इट्स अ प्लस पॉइंट ओवरऑल। तो उनकी टेंशन मत लेना, तो मैं ऐसा कहूँगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। एंड सिनेमाटोग्राफी इन दिस मूवी इज़ गुड, मैं ऐसा कहूँगा। ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी इज़ गुड दो। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैट एंड माउस का जो चेस है इन दिस मूवी इज़ प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग, कुड बी वे बेटर दो। या मतलब मैंने जैसे बताया, ये मूवी है अच्छी, बट और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी विद दिस कॉन्सेप्ट, विद दिस ओवरऑल स्टोरी लाइन। सो कैट एंड माउस हम चेस देखते हैं इस मूवी में ओवरऑल, यू नो, बिल्ली चुई की जो यू नो चेस होता है वो हम देखते हैं इस मूवी में। सो वो अच्छा है, मैं ऐसा कहूँगा, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है, बट कुड बी वे बेटर दो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पर्च का ट्रू एंड असली डर एंड हॉरर काफ़ी अच्छे से कवर किया है इन दिस मूवी, बेटर देन द सेकेंड पार्ट पर्ज एनार्की से कंपेयर करें तो। पर्ज 1 ने तो हग दिया था टू बी ऑनेस्ट। जो आप जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको पर्ज का, यू नो, लाइक सब क्राइम्स लीगल है। मैं पर्ज 1 ने तो हक दिया था पूरा टू बी ऑनेस्ट। पर्ज 2 ने थोड़ा बहुत दिखाया था कि ट्रू हॉरर क्या, असली डर क्या होता है पर्ज का, बट थर्ड पार्ट ने सबसे ज़्यादा अच्छे से कवर किया है पर्ज का ट्रू हॉरर, पर्ज का असली डर को अच्छे से कवर किया है बाय थर्ड पार्ट कंपेयर टू द सेकेंड पार्ट में कहूँ तो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये मूवी आपको कीप यू ऑन द एज ऑफ द सीट ऑल द टाइम, नॉट सीट ऑल द टाइम। सो एज व्यूवर्स आपको सेटल डाउन होने नहीं देती है, विच इज़ अ गुड थिंग, यू नो, लाइक मूवी आपको कंफर्टेबल होने नहीं देगी एट एनी पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट। सो ये मूवी आपको हुक करके रखेगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आपको सीट के एड्स में रखेगी आपको पूरे टाइम, और आपको कभी ऐसा महसूस करने नहीं देगी कि इट्स यू नो लाइक कि आपको सेफ महसूस होने नहीं देगी, सेटल डाउन होने नहीं देगी। सेटल डाउन वर्क्स रियली वेल, या सेटल डाउन होने नहीं देगी आपको। या सो इस मूवी में सेफ जोन का भी इंक्लूजन किया गया है। सेफ जोन का इंक्लूजन अच्छा था। सेफ जोन क्या है वो तो आप मूवी देखोगे तो समझ जाओगे, तो मैं सेफ जोन के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, पर सेफ जोन का जो इंक्लूजन है इस मूवी में वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा बहुत नेक्स्ट पॉइंट ये है कि थोड़े बहुत प्लॉट ट्विस्ट है एंड जो 50-50% वर्क करते हैं, नॉट 100%, नॉट 0, 50-50 वर्क करते हैं, वो काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर है टू बी ऑनेस्ट। जो थोड़े बहुत प्लॉट ट्विस्ट है वो शायद 50 ओवरऑल 50-50 वर्क करते हैं, 50% वर्क करते हैं। मूवी में सम कैरेक्टर्स टेक सम शिटी एंड स्टूपिड डिसीजंस दो, तो दैट्स ट्रू। ये मूवी में थोड़े कैरेक्टर्स ने बहुत चूती जैसे डिसीजंस लिए हैं इस मूवी में, और आप मतलब इट्स इनएविटेबल, यू नो, लाइक कि थोड़े लोग ऐसे मूवीज में गधे होते ही है, दैट्स ट्रू। लाइक ऐसे टाइप ऑफ मूवी में, यू नो, लाइक ऐसे टाइप मूवी में थोड़े कैरेक्टर्स जो होते हैं जो बिल्कुल दिमाग से नहीं सोचते, यू नो, थोड़े गधे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूपिड और बहुत ज़्यादा क्रेजी डिसीजंस लेने लगते हैं, तो इस मूवी में भी हुआ है ये। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब हम बात करेंगे एंड के बारे में। तो एंडिंग क्या बात करूँ टू बी ऑनेस्टली विदाउट एनी स्पॉयलर्स। सो एंडिंग में कहूँगा कि इट्स अ गुड एंडिंग, आई वुड से गुड एंडिंग, मुझे पसंद आया, आई लाइक्ड इट। इट वॉज सिंपल एंड एक्सपेक्टेड एंड गुड। सो ये जैसे 3 वर्ड्स में मैं इस ओवरऑल को डिफाइन करना चाहूँगा, ओवरऑल एंडिंग को डिफाइन करना चाहूँगा, गुड,
सिंपल एंड एक्सपेक्टेड, या जो आप एक्सपेक्ट करोगे वो ही एंडिंग आपको मिलने वाली है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ओवरऑल इसको गुड एंडिंग है मिली है। और जैसे आपको पता ही है कि 3 टाइप से एंडिंग होता है, गुड, बैड एंड ट्रू। सो दिस मूवी गॉट अ गुड वन, गुड एंडिंग, या इट्स अ गुड वन। एंड इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा 7 आउट ऑफ 10, या नहीं, नॉट 7, 6.5 आउट ऑफ 10, या काफ़ी अच्छी लगी मुझे कंपेयर टू द प्रीवियस 2 पार्ट्स। मैं इस मूवी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा देखने के लिए, एंड इसको मैं रेट करना चाहूँगा 6.5। तो IMDb में तो आप 6.5 ऐसे डेसिमल में तो आप रेट नहीं कर सकते, तो मैं ये IMDb में रेट करना चाहूँगा इस मूवी को 7 आउट ऑफ 10। और ऐसे ओवरऑल मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा ओवरऑल 6.5 आउट ऑफ 10, विच इज़ ओवरऑल गुड। अब हम इसके दूसरे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो इसकी जो रेटिंग है IMDb में, इट्स 6, और इसको 1,20,000 लोगों ने रेट किया है। और मैंने तो जैसे बताया कि मैंने इसको 6.5 रेट किया है ओवरऑल, बट इसको मतलब ऐसे 6.5 में रेट नहीं कर सकता IMDb में, तो मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 7 आउट ऑफ 10, या। एंड इसका पेरेंटल गाइड के बारे में हम बात कर लेंगे, जिससे थोड़ा और हमें आइडिया मिल जाए। सो हम बात करेंगे पेरेंटल गाइड के बारे में। सो सेक्स और न्यूडिटी इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है, तो चिंता मत करना। ये मूवी आप आराम से बैठ के अपने फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। नो सेक्स, नो न्यूडिटी एट ऑल। सो इसको मैं नन में रखना चाहूँगा, नन मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मूवी आप फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये मूवी आप देख सकते हो बाय द वे इन जियो हॉटस्टार। और आपको इस मूवी का हिंदी डब भी अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल है जियो हॉटस्टार में। वायलेंस गोर इस मूवी में आई वुड से बहुत है, जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो कि वायलेंस गोर अच्छा खासा हो। तो इस मूवी में वायलेंस गोर अच्छा खासा है, सीवियर लेवल पे मैं ऐसा कहूँगा। प्रोफेनिटी, गाली गलौज बहुत दी गई है इस मूवी में, बट आप हिंदी में देखते हो तो ऑब्वियसली यू नो लाइक कि आप हिंदी डब में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द गाली कट हो जाएगी कि क्यों कुछ दूसरा वर्ड यूज़ कर लेंगे। आप इंग्लिश में देख रहे हो तो येस प्रोफेनिटी है इसमें अच्छी खासी, बट इफ़ यू आर वॉचिंग इन हिंदी दैन मैंने तो इस मूवी मैंने हिंदी में देखा था, तो गाली गलौज डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। एल्कोहल, ड्रग स्मोकिंग, हु गिव्स अ फक अबाउट दैट। एंड इंटेंस ऑफ फाइटिंग सीन्स इस मूवी में अच्छे खासे है, तो इसको मैं रखूँगा सीवियर लेवल में रखना चाहूँगा मैं इसको, फ्राइटनिंग और इंटेंस सीन्स में। और जैसे मैंने इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में बात तो कर ही ली है, और पेरेंटल गाइड के बारे में बात कर ली। मेजर हमारा पेरेंटल गाइड जो है वो हमारा मेजर जो पार्ट है वो तो है कि आप ये मूवी फैमिली से बैठ के देख सकते हो कि नहीं। तो ये मूवी आप फैमिली से बैठ के देख सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। सो ये मूवी का ओवरऑल रन टाइम है 1 आवर 48 मिनट्स, और ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 को, एंड ये मूवी का रेटिंग है R। सो दैट्स ओवरऑल वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब।